सी है आप देख लो, इसमें है कि लोग भूखे मर रहे हैं। यहाँ कहीं स्वास्थ्य की बात नहीं, कहीं शिक्षा की बात नहीं, कहीं सुरक्षा की बात नहीं। यहाँ बात है तो भाई जिसका नाम में अग्निपथ हो गया, अग्निवीर बनावांगे, किसी ने बैंक वीर, किसी ने शिक्षक वीर। इन लोगों का हमारा नहीं समझ में आ रही आखिर। देखने वाले आदर्श विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो भाई देखिए आज हम पहुँचे हैं भी जो निर्वाणा का भी जो टोल प्लाजा है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भी यहाँ पर है जो किसान हैं भी धरने पर बैठे हैं। और जो किसान धरने पर क्यों बैठे हैं जरा मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि क्योंकि भाई जो दो किसान हैं भी उनकी ज़मीन पर है भी जो प्रशासन है कब्जा करने के लिए वहाँ कब्जा हटवाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो भी जो दो किसान हैं भी वहाँ आत्महत्या करने के लिए वो भी जहर निकल जाते हैं, जिसमें से एक भी जो किसान की है भी मौत जाती है। और भी जो एक किसान है अभी फ़िलहाल अभी उसका है उपचार चला हुआ है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ जो डॉक्टर सिकीम है उनसे बात करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर आज भी जो धरना प्रदर्शन भी जो निर्वाण के टोल पर यहाँ पर जो लगाया गया है, क्यों लगाया गया है। अभी जो हमारे साथ जो डॉक्टर स्कीम है इसी हम बात करना चाहेंगे। जी राम राम जी। राम राम जी। अच्छा जी, जो आज आपने यहाँ पर जो निर्वाणा के टोल प्लाजा पर है जो जाम लगा रखा है, वो सॉरी धरना लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? नहीं, ये तो आपने बताया बढ़ने पर मैं इतना बड़ा हादसा हो गया। जो हमारे जो किसान थे उनकी खड़ी फसल का अंदर है, इस जो BDPO है उसने खड़ी फसल का अंदर है एकदम दबाने का काम कराया। तो जैसे दिमागी टेंशन होता है, आपने भी पता भाई हमारी जो ज़मीन है वो हमारी माँ है और जो फसल है वो हमारे बच्चे हैं। तो इनकी मतलब दिमागी टेंशन में करना अपना जहर पी लिया। उसमें तो एक की तो आपने पता एक शहीद हो गए और एक लगातार मतलब सारे हॉस्पिटल में है। तो उसी के एवज में हमने ये धरना लगा रखा है भाई हमें न्याय चाहिए। तो न्याय तो जब देवे ना सरकार, न्याय वाला तो मामला ही नहीं है। एक बात बताओ, सरकार के पास ऐसा कौन सा कोर्ट का बिना कोर्ट में जब कोई चीज़ कोर्ट में है तो हमें बिना फैसला हुए उसके ऊपर ऑर्डर नहीं हो सकता। कोर्ट फैसला देवे तो उसके ऊपर आप कब्जा कर सका, पर उनके पास ना कोई लेटर था ना कुछ और था। अंदर ढका का मतलब गाँव में कब्जा करने की ऐसी मुहिम सेड़ी सा हो गया चलो जैसे पाकिस्तान की कोई ज़मीन पर कब्जा करना है। जो ये मृतक है कोई उस ज़मीन ने उठा कर पाकिस्तान तो लेकर नहीं जावा था। जब उसके अंदर हमने कोई फसल बो रखी है तो उसने पकड़ दो, कटन दो, उसके बाद कब्जा ले लियो। ऐसी भी क्या पता ही है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है इस जो इलाके को तोड़ने का। जी। तो अभी आप जो टोल प्लाजा पर बैठे हुए तो आपकी क्या मांगे? हमारी तो मांगे ये है, फिलहाल तो हमारी पंचायतें चल रही है और हमने क्या सरकार से मांगना और सरकार के साथ हमारा आगे की क्या रणनीति रहेगी वो हमारे जो आगू नेता है या यहाँ जो निर्वाणा की कमेटी के मास्टर बलबीर जी हैं, उचाने की कमेटी के आज़ाद जी हैं और हमारी जो दाड़न खाप है वो लगातार बटनपुर गाँव से संपर्क में है। जैसे ही कोई लास्ट फैसला आता है, अब 2 बजे की पंचायत है और पंचायत के बाद लगातार हमारी जो आगे की कार्रवाई वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारे साथ हमें सरकार से क्या मांगना और सरकार हमें क्या देती है वो आगे बातचीत है। फिलहाल हम अपनी ही जो कार्रवाई है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर काम करेंगे तो जानना चाहूँगा जब किसान ने हैं जब वहाँ पर आत्महत्या की तो वहाँ पर गांव वाले नहीं थे? नहीं, गांव वाले भी थे, प्रशासन भी था। अच्छा, प्रशासन भी था, गांव वाले भी थे। एक बात बताओ, ऐसे हालात पैदा ही क्यों करो जब उन लोगों को ये पता, जब कोर्ट के अंदर केस है, कोर्ट यदि आदेश दे तो कब्जा ले और खड़ी फसल पर तो जी कोर्ट भी मतलब आदेश नहीं देता। तो ये तो जानबूझ कर मतलब न मारने वाली बात है। हमारी कभी नस्ल के ऊपर समस्या, कभी फसल के ऊपर समस्या, हमने तो लड़ना है लड़ना। तो अब एक बात बताओ, कल तक हम खेदड़ लड़ने लग रहे थे गौवा वास्ते, वहाँ शहादत दी। रोनात 1857 की आज़ादी के जो शहीद है उनको शहीदी का दर्जा देने के लिए भी शहीदी देनी पड़ी। यहाँ अपनी फसल को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ भी शहीदी देनी पड़ी। तो सरकार हमें समझ में नहीं आ रही आखिर सरकार करना क्या चाहती है हमारे साथ। तो हमारी तो मजबूरी है जी लड़ना, और लड़ेंगे बचेंगे तभी बच पाएंगे जब हम लड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने सब कुछ बेच दिया। सरकार नाम की कोई चीज़ इस गांव इस शहर में या मतलब हमारे देश में नहीं रही। यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है बिल्कुल। देश है ना वेंटिलेटर के ऊपर है और इमरजेंसी जैसे हालात 1984 में अनिश्चितकालीन इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी है। पर जो अघोषित इमरजेंसी है आप देख लो, इसमें है कि लोग भूखे मर रहे हैं। यहाँ कहीं स्वास्थ्य की बात नहीं, कहीं शिक्षा की बात नहीं, कहीं सुरक्षा की बात नहीं। यहाँ बात है तो स्कूल तो बंद भी कर दिए गए। नहीं, स्कूल भी बंद कर दिए, पीछे अग्निपथ चालू कर दी थी। अब क्या कह रहे हैं, उज्ज्वला योजना लेकर आए हैं, कभी कुछ लेकर आवे कभी कुछ लेकर आवे। मतलब ऐसी नाम तो बड़े बढ़िया ढूंढ के ले आवा है, पर उसके अंदर पांदा कुछ को नहीं। वो काम हो रहा बहुत तो सुतरी थी निमला पर होगी कहानी, वो काम कर रखा है इसने, भीतर कुछ नहीं पांदा उसका। अग्निपथ बताओ भाई, जिसका नाम में अग्निपथ हो गया, अग्निवीर बनावांगे, किसी ने बैंक वीर,
वीर, किसी ने शिक्षक वीर। इन लोगों का हमारा नहीं समझ में आ रही है। आखिर एक बात बताओ, जब 70 साल से हमारा एक ढांचा था, सुचारू रूप से एक सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को क्यों ध्वस्त करने के ऊपर ये सरकार चली हुई है, हमें समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये सरकार चाहती क्या है किसानों से? हमें बार बार साधतें देनी पड़ रही है। ऐसा ना हो कि हमारा मुंह कभी विधानसभा और संसद की तरफ चला जाए, और ये सड़कें विधानसभा और संसद भी जाती हैं। जो लोग वहाँ बैठे हैं उन लोगों को यहाँ सड़क पे भी आना पड़ेगा। एक दिन जिस दिन वो हमारे दरवाजे आएंगे उस दिन इन बातों का जवाब मांगा जाएगा। अभी तो हम अपनी आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी मजबूरी है, हमारी नस्ल फसल बचाने के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। जो ज़मीन थी पंचायती ज़मीन थी या फिर सरकार की ज़मीन थी? नहीं, ये जो ज़मीन थी ये गांव की ज़मीन थी, पंचायत की ज़मीन थी। पर जैसे ही ये क्या होता है, जो जमाबंदी होती है, जमाबंदी में ये ज़मीन का कुछ अदला बदली हुई थी, और इसका क्लियर कोर्ट में केस चल रहा है। और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ सकता, इसके ऊपर कब्जा नहीं लिया जा सकता था, और कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। तो ये तो जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत दुष्यंत, जो यहाँ के इलाकों का जो मान लो डिप्टी सीएम है, हाँ अच्छा, और 2 बार ये जीत भी चुके हैं इस केस को। और जब तक कोर्ट में केस है, ये कब्जा नहीं ले सकते। और यदि कोई समस्या है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो उन्हें गांव में पंचायत करनी चाहिए, या और भी बहुत से रास्ते हैं। गांव को बताओ भाई ये दिक्कत है, ये समस्या है। ऐसे तो हमने देखा नहीं भाई कहीं भी फसल मतलब ऐसे मतलब आप बहा दोगे या ख़त्म कर दोगे। ऐसी क्या बात थी? कोई पाकिस्तान की सीमा नहीं थी, कोई बर्मा की सीमा नहीं थी। वो चीन रोज़ अंदर घुसने लग रहा है, वहाँ ले लो ना कब्जा। यहाँ किसानों की ज़मीन के ऊपर क्यों कब्जा ले रहे भाई? ये इनकी कदे देश हमलात, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब इन लोगों का टारगेट क्या है? जो हमारे जो गांव के पास हमारी खुद की पर्सनल ज़मीनें होती थी, जहाँ पर हमारे मतलब जो हमारे जानवर है, जैसे भाई भैंस है, गाय हैं, उन लोगों के लिए चरने के लिए, बैठने के लिए, जो हमारे घरेलू काम के काम आती थी जो ज़मीन, उनके ऊपर भी कब्जा शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो मतलब ऐसा काम करके भीतर सड़ाने वाला काम करके किसान के लिए। जो बड़नपुर गाँव के सरपंच है, तो उनसे बात हुई है, हमें क्या कुछ बोल रही है? नहीं, देखो वो उसकी पर्सनल राय है, वो क्या बोल रही है क्या नहीं, देखो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। डीसी चंद्र के अंदर वो हाजी सरपंच ने डीसी चंद्र के इसके पक्ष में बयान दे रखे। अच्छा, हाँ, तो आपकी तरफ है सरपंच साहब? मतलब इसकी फैसले की तरफ। अच्छा, हाँ जी, फैसले की तरफ। फैसले तो सरपंच भी है, मेंबर भी हैं, कुछ गांव के कुछ जिम्मेवार आदमी भी जिसका कोर्ट के अंदर बयान हुए। वैसे थोड़ा हो यार, कोर्ट बगैर बयान के तो किसी का डिसीजन नहीं देती है, किसी सबूत के ऊपर देगी जी। तो जी लास्ट में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो किसान हैं आत्महत्या करते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं, तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं लास्ट में यही बात कहना चाहूँगी, हमारा मकसद हमें मरना नहीं है, हमें शहीदी नहीं देनी, हमें शहादत नहीं देनी, हमें ऐसे रास्ते निकालने हैं जिससे हम जिए। और इस सरकार को कैसे तोड़ना है, इस सरकार के साथ हमें कैसे लड़ना है, उन चीज़ों पर विचार करें तो बढ़िया है। मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमें मरना नहीं, हमें मारना है। क्योंकि अब शहीद भगत सिंह बनना पड़ेगा, गांधीवादी से काम नहीं चलने वाला। इस सरकार में यदि गुंडा तत्व लोग बैठे हैं तो इनके साथ इनकी भाषा में बात की जाएगी, हो सकता है तभी कुछ समाधान हो। और मरना है तो फिर लड़के मरेंगे, सुसाइड करके क्यों मरेंगे? ये हम नहीं चाहते भाई। हमारे किसान, जितने भी किसान हैं, मैं हर किसी को हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, लड़ाना और लड़ाई एक रास्ता है, पर मरना किसी चीज़ का समाधान नहीं है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, बार बार हमें फूल चढ़ाने के लिए मजबूर मत कीजिए, क्योंकि हम सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं, पर जो ये शहादतें दी जाती है तब हम अंतर मन से अंदर तक झिंझकोर जाते हैं कि भी हम कब तक ऐसे शहीदों पर फूल चढ़ाएंगे। इसलिए हमें समस्या है कि आत्महत्या ना करके लड़ाई का रास्ता चुने। हम लड़ेंगे और सामने वाले को मारेंगे, ना कि खुद मरेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो फिलहाल अभी आप देखते हैं जो हमारे साथ में जो डॉक्टर की हमारे साथ थी, उनसे है हमने भी चर्चा की जो ये बड़नपुर का जो मामला चला हुआ है, तो इस मामले पर है पूरी गहराई से हमने बात की। तो जितने साथ है जो लाइव तस्वीर इस वक्त आप जो देख पा रहे हैं जय हिंद पर, तो आप इन तस्वीरों को है भाई शेयर करें। हम फिर हाजिर हों किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।